प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक पेपर 2022-23 का एक विद्यार्थी ने भेजा है 12वीं का भौतिक विज्ञान। तो चलिए देखते हैं। आप भी अपना पेपर भेजना चाहें तो साफ पीडीएफ भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है। पीडीएफ लेकिन आपका साफ होना चाहिए, तभी उसके सॉल्यूशंस पे आप कर पाएंगे हम लोग सॉल्यूशन। यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा गया है, 600 नैनोमीटर का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा आपको निकालना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम निकाल लेंगे। सबसे पहली चीज इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर हमारे को जो दिया गया है, सबसे पहले हम बात करें तो एक माध्यम में दिया हुआ आपका निर्वात में जो वायु की चाल वो एन हम ले लेते हैं, N1 ले लेते हैं, वो 1 के आसपास होती है। ठीक है। और N2 आपको दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है 1.5। ठीक है, ये हो गया। और लेमडा टू आपको कितना दिया हुआ है? लेमडा टू दिया हुआ है आपको 600 नैनोमीटर। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। इसको आप 600 नैनोमीटर को लिख सकते हो 600 इंटू 10⁻⁻19 मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे को फॉर्मूला याद होगा, एक फॉर्मूला होता है जो आपका N2 अपॉन में N1 इक्वल्स टू लेमडा अपॉन में लेमडा टू। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे सारी। अब सारी वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? यहाँ से लेमडा टू निकालेंगे, हमें लेमडा टू ही पूछ रहा है, तो लेमडा टू निकालेंगे तो लेमडा वन अपॉन में N2 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि लेमडा टू बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेमडा वन अपॉन में N2 इंटू में N1। इस तरह से अब सभी की वैल्यूज़ रख देंगे हमारे पास जो वैल्यूज़ है। इन वैल्यूज़ को रखने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 400 नैनोमीटर। हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? तो किरचॉफ का धारा नियम जो है आवेश का संरक्षण करता है, तो सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन अपवर्तांक वाले गोलीय लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 हैं। इनके मध्य संबंध क्या होता है? तो मध्य संबंध जब आप निकालोगे तो आपको लेंस वाला फॉर्मूला यूज करना है। जो आपका जो फॉर्मूला होता है लेंस का अपवर्तन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो वो आपका होता है आपका म्यू बाई वी माइनस वन अपॉन में यू, म्यू बाई वी माइनस वन अपॉन में म्यू सॉरी यू, ये होता है आपका म्यू माइनस वन अपॉन में आर के। ठीक है, अब आपको जो है वैल्यूज़ क्या है, आपको सीधा सीधा आपको जो देखो इसमें आपका v जो है ये इसमें आपका क्या समानांतर होती हैं जब अनंत से आती हैं, तो फोकस जो है आपका f1 जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो सॉरी v की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अनंत। तो यहाँ पे इसका मान हम रख लेंगे इन्फिनिटी। ठीक है, और u का मान आपको दे ही रखा है। u का हम u कितना है? f1 पे लेते हैं तो f1 ले लेंगे। और यहाँ पर जो है यहाँ पर म्यू माइनस वन अपॉन में आर जो है, यहाँ पे म्यू को जो हम ले लेते हैं एन ले लेते हैं, क्योंकि आपको एन दिया है ना अपवर्तांक, तो अपवर्तांक म्यू की जगह हम एन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप एन माइनस वन लिख लोगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका F1 आ जाएगा। F1 निकालोगे तो F1 का वैल्यू जो आएगी, F1 निकालोगे तो F1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस आर अपॉन में एन माइनस वन। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास में F1 की वैल्यू। और F2 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? तो F2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस F2 की आ जाएगी माइनस एन F1 के बराबर। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पर देखोगे कि आपका F2 जो है, सॉरी हाँ सही है, F2 जो है वो कितना हो जाएगा? माइनस एन F1। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर 100 ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। वैद्युत धारा का घनत्व तथा अपवाह में संबंध आपको बताना है। तो वैद्युत धारा का घनत्व और अपवाह में जो संबंध होता है वो हम आसानी से लिख सकते हैं। जो हो जाता है आपका आपको पता होगा कि जे जो होता है जे, तो जे का मान होता है I/A। ठीक है, I/A विद्युत धारा बटे में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम I/A का जो वैल्यू लिखते हैं वो होता है हमारे पास में NEVD। अभी हमारे पास NEVD का कहाँ मान दिया हुआ है ये देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो हमारा जे का मान जो है NEVD आ जाएगा, जो अ ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में विभव का मात्रक नहीं है, तो यहाँ देखेंगे हम विभव का मात्रक जो नहीं है उसकी बात करते हैं। देखो वोल्ट जो है ये भी आपका इसका मात्रक है, आपका विभव का मात्रक है। जूल कूलाम है, न्यूटन मीटर बटे कूलाम ये भी है, न्यूटन बाई कूलाम ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र ई का फॉर्मूला है ना।
ई का मात्रक है, तो ये आपका नहीं है, तो द ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर जो है ये R पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमारा द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब हम dv लिखते हैं तो dv जो होता है हमारा इंटीग्रेशन में E इंटू डी आर होता है, ठीक है ना, आपको पता ही है। अब जो है हमें पता है कि जब आपका ई जो है कांस्टेंट, ई क्या होता है, ई जीरो रहेगा, तो ई जीरो रहेगा इसका मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो गया, पूरा जीरो हो गया, इसका मतलब जो है वी जो है आर पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, वी जो है आर पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमारा वी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, तो हमारा दो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कला संबंध सूत्र से आप क्या समझते हैं? तो कला संबंध सूत्र जो है क्या होता है, जब दो प्रकाश स्रोत समान आवर्ती की तरंग उत्पन्न करें और दोनों तरंगों के मध्य जो है समय के साथ में जो है कालांतर रहे, यानी कि कालांतर का मान जो है समय के साथ परिवर्तन ना रहे, ठीक है ना, समान रहे, वही होता है हमारा कला संबंध स्रोत, जो स्रोत उसके साथ में यूज किया जाता है वही होता है। इसके बाद ख पार्ट में आपसे पूछा गया किसी माध्यम में प्रकाश का वेग जो है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो इस माध्यम से हवा में जाने वाली प्रकाश की किरण का क्रांतिक कोण का मान आपको बताना है। तो आपको सीधा सीधा देखो आपको एक फॉर्मूला याद होगा जिसमें आपका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स जो होता है आपका, वो होता है वी अपॉन में सी, ठीक है। आपको जो है v अपॉन में सी, यहाँ पे v क्या दिया गया है, तो v हमारे पास जो है वो दिया हुआ है 1.10⁸, तो मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸, और जो आपका c है ये हमारा कितना होता है आपको पता है, प्रकाश वायु का वो होता है 3.3 इंटू 10⁸, दोनों आपका ये 8 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे ये आपका 1 टाइम में और ये 2 टाइम में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का मान जो होगा वो 30 डिग्री होगा, तो हमारे यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री क्रांतिक कोण का। इसके बाद जो है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक हो जाता है तो अपवर्तन ना होकर के प्रकाश का पूर्ण परावर्तन जो है सघन माध्यम के अंदर ही हो जाता है, उसी को हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। अगला जो पार्ट है वैद्युत चालकता क्या है, तो वैद्युत चालकता क्या होती है आप जानते हो, वैद्युत चालकता जो है वैद्युत का प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, ठीक है, क्या है, व्युत्क्रम है, और इसका मात्रक क्या है, व्युत्क्रम की अगर मैं बात करूं तो चालकता जो हो जाएगी, चालकता बराबर हम क्या लिख सकते हैं, व्युत्क्रम की बात करें तो 1/में प्रतिरोध लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि 1/में में प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो अगर मैं लिख सकता हूँ तो ओम इनवर्स हो जाएगा ना, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, हमें पता है कि Q जो होता है अभी मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, जो आपका Q होता है, Q हमारा होता है Ne, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता, आपको क्या निकालना है, N निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या N निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, E/Q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना कूलाम दिया है, आवेश 8 दिया है, E हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होती है कितनी होती है, ये आपका जो है यहाँ पर जो है हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हमें निकालना क्या, N निकालना है ना, तो Q/E हो जाएगा, ठीक है, सॉरी Q/E हो जाएगा, Q/E हो जाएगा, तो Q का मान हमारे को दे रखा है 8, तो ये 8 हो गया, बटे में हमारा E जो होता है, E का मान आपको याद ही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। अब मैं इसको 16 से काटूँ तो अगर इसका पॉइंट हटाऊँ तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, ये ठीक है। अच्छा ये माइनस का 19 है, अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 80 इंटू में 19 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 16, 16 के पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 5 गुणा में 10⁻19, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, n बराबर 5 इंटू 10⁻19, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, 5 गुणा में 10⁻19, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो बाद समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो ये भी आपको पता है, किसी विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान जो है समान होता है वही समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। अगला जो है वैद्युत बल के संबंध में कूलाम का नियम आपको बता देना है। दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात जो है 81 और 49 है, इसके आयामों का अनुपात जो है आपको निकाल देना है। इसके बाद में एम्पलीट्यूड पूछ लिया सीधा सीधा,
और किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी द्वितीय नियम जो है आपको लिख देना है। और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के उपाय 10वीं में पढ़ा है आपने। खंड द की बात करें तो इसमें आया है न्यूनतम विचलन के पद में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तांक का व्यंजन प्राप्त करना है आपको। अगला जो पॉइंट है इसमें लिखा है गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, और गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध जो है स्थापित करना है। अगला प्रश्न दिया गया है यंग के प्रयोग में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी जो है 10⁻³ मीटर है। स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी जो 3 मीटर है। साथ ही साथ फ्रिंज की चौड़ाई दे रखी है 2 × 10⁻³ मीटर पाई गई है। तो प्रयुक्त प्रकाश की जो है तरंग दैर्ध्य आपको निकाल देनी है। गॉस की प्रमेय क्या है, निगमन करना है आपको। इसके बाद में एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब जो है पर्दे में प्राप्त हो सके। और समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, अभी भी मैंने बताया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी और फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजन आपको प्राप्त करना है। समांतर प्लेट सांद्रित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य में आंशिक रूप से पैराविद्युत पदार्थ रखे हों। आपको 2022 का मॉडल देख लेना, मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें इसके सॉल्यूशंस हैं। साथ ही साथ अभी आपके 2023 के रिलीज होने वाले हैं, 10वीं के रिलीज हो गए थे उनको सॉल्व करवा दिया है, 12वीं का भी रिलीज होने वाला है। जैसे ही रिलीज होगा तो आपके सारे सब्जेक्ट्स को मैं सॉल्व करवा दूंगा। यहाँ पर जो ख पार्ट है समांतर प्लेट के सांद्रित्र में जो आपका ये तो हो गया हमारा ग पार्ट। एक तार का प्रतिरोध जो है 8 ओम है, इसे दो गुनी लंबाई तक खींचा जाता है तो तार का नया प्रतिरोध जो है आपको ज्ञात करना है। इसमें एल जो है इंक्रीज किया जा रहा है। हाइगेंस द्वितीय तरंगी का सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करनी है आपको। दिए गए परिपथ में ए और बी के मध्य जो है विभवांतर 150 वोल्ट लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैराड के सांद्रित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर और संचित ऊर्जा का गणना आपको करना है, यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, इसमें देखिए आप जो प्रश्न पत्र भेजते हैं तो कम से कम थोड़ा साफ भेजा करें, साफ भेजें हमेशा। आप भी भेजेंगे तो आप अगर आप भेजते हैं अपना पीडीएफ तो पीडीएफ जो है आपका साफ होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे डायग्राम में मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है। अब मैं गलती से कुछ बोल दूँ तो गलत हो जाएगा, इसलिए डायग्राम जब आप अपना जब फोटो खींचते हैं इसका तो आराम से पहले देखें कि फोटो साफ आई है नहीं आई है, उसके बाद भेजा करें। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें चित्र में R1 जो है 3 ओम है, R2 10 ओम है, R3 6 ओम है, R5 दे रखा है, R4 दे रखा है और R6 दे रखा है। बहुत सारे प्रतिरोध जो है आपको दे रखे हैं। ए और डी पर विभव समान है तो ज्ञात करना है प्रतिरोध X का मान आपको निकालना है। 4 ओम प्रतिरोध में धारा निकालनी है, 3 ओम प्रतिरोध में धारा निकालनी है। इसके बाद में प्रदर्शित चित्र में I1 I2 और I3 का मान आपको निकालना है। चित्र समझ में नहीं आ रहा, चित्र इस तरह का ही है, बुक से देख लेना। इसके बाद जो है वैद्युत द्विध्रुवी के लिए निरक्षरीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का जो व्यंजन आपको प्राप्त करना है। अच्छा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित आरेख बनाइए तथा उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। और किसी गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके बाद जो प्रश्न आया हुआ उसको देख लेते हैं। किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र स्थापित कीजिए और एक प्रकाश किरण का अपवर्तांक √2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से आपतित होती है। यदि इस किरण के लिए अपवर्तन कोण का 2 गुना है तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए ज्ञात कीजिए। इस तरह का ये प्रश्न पत्र है। आप जब भी प्रश्न पत्र भेजें पहले आराम से देखें खुद, उसके बाद उसको भेजें, ठीक है। तो ये तो इमरजेंसी में आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि सर जितने पेपर्स मिल रहे हैं उनको आप अपलोड कर दीजिए। तो ये पेपर मैंने आपको अपलोड कर दिया। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।